हम लोगों को जो सर ने फोल्डर दिया है ना, वी टीम एजुकेशन सिस्टम, इसमें हाउ टू बिल्ड द टीम बाय टॉकिंग टू द पीपल, इसका मतलब क्या है? हैंडरेज करने से पहले ये चेक कर लें कि आपको अभी डायरेक्टर से ऊपर लेवल के लोग इसमें सम्मिलित तो नहीं है। ठीक है, इस वाले चैप्टर से कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूं। जो लोग हैंडरेज कर रहे हैं, स्वागत है, बल्कि सिल्वर तक के लोग आ जाइए। अरे यार, गोल्ड से भी दुश्मनी नहीं है, आ जाओ, गोल्ड भी आ जाओ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो लोगों को सही जवाब भी मिलने चाहिए। हाउ टू बिल्ड द टीम बाई टॉकिंग टू द पीपल से संबंधित सवाल पूछे जाने हैं। जो लोग उनको बताने में अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हाँ मुझे याद है, हैंड रेज कीजिए। गोल्ड लेवल तक के सारे लोग उसमें आ सकते, सम्मिलित हो सकते हैं। स्वेच्छा है, जिनको लगता है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आइए। गुड, लक्ष्मण भाई जिंदाबाद। चलिए, पहला सवाल रामशंकर साहब आपसे, अनम्यूट कीजिए। जी गुड मॉर्निंग सर। क्या सवाल है? वेरी गुड मॉर्निंग। पहला सवाल आपसे ये है कि आपके नाम के आगे बीटी में स्टूडेंट क्यों नहीं लिखा है? जी ये मेरे तो को आउट इसका ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्या? जी सर, मैं आज ही ज्वाइन हुआ हूँ इस मीटिंग में पहली बार, और मुझे इसके बारे में पता था नहीं था सर, अच्छा नियम। अच्छा, ये ना एक स्टूडेंट बनाने का मानसिक रूप से एक तरीका है हम लोगों का। जब तक हम स्टूडेंट नहीं बनते ना, हम सीखते ही नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तब तक हम आकलन करते रहते हैं, देखें क्या सिखा रहे होगे। तो जी देखें क्या सिखा दोगे, मैं तो किसी के बस की नहीं है। जी बिल्कुल सर, मैं चलिए, स्वीकार करूंगा कोई आगे बात नहीं, से लिख जो। लीजिएगा। अब आप ये बताइए, हाउ टू बिल्ड द टीम में बाय टॉकिंग टू द पीपल, इसका मतलब क्या होता है? वाई टू डू से ना। ना, हाउ टू बिल्ड द टीम बाय टॉकिंग टू द पीपल, इसका मतलब क्या होता है? नया नेटवर्क, हाउ टू बिल्ड, हम अपनी टीम को कैसे तैयार करें। बाय टॉकिंग टू द पीपल, किस लेवल सर पर? मेरे को पता नहीं इसके बारे में सर, सही। आप किस लेवल पर हैं? जी सर, मेरा ब्राउन्स डायरेक्टर था जुड़ते हुए क्रम में, और मैं तो फिर से दोबारा जी सर, मैं बहुत पहले काम कर रहा था, अब दोबारा से आया हूँ, मैं फिर से ओपनिंग कर रहा हूँ इसी महीने। मैं अभी आपके साथ एसटीएम में गया था सर, जब से मैं अच्छा, दोबारा। जी ठीक ठीक। चलिए, अभी इसका मतलब और लोग बताएंगे, तो उसका मतलब याद कीजिए, क्योंकि हमें हर चीज का मतलब रटा हुआ होना जी। चाहिए। आइए बहन जी, आइए, आप आइए, यही प्रश्न आपके लिए है। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे। जी, इसका मतलब है हम लोगों से बात करके अपनी टीम को कैसे बनाएं। बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया, हो जाओ, शाबाश। जी, और इसके और बताएं, इसको पॉइंट नहीं। इसके खाली पॉइंट पॉइंट हेडिंग बता दीजिए, इनके विषय में मत बताइएगा। जी, पहला है लिस्ट बनाना, और दूसरा है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो एक मतलब उसमें फैमिली, नहीं नहीं ऑक्यूपेशन। नहीं नहीं, आप उसके विषय में बताने लगी। जी, आप खाली दो टेक्निक टेक्निक जो है उनके नाम बता दीजिए खाली। एक कौन कौन फाइव सी टेक्निक? फाइव सी टेक्निक और एक फार्म टेक्निक। हम बहुत दो तरीके से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके बाद आता है मीटिंग, फिर आता है टीम वर्क, और फिर फॉलो अप। गुड। थैंक यू। इन्हीं विषय पे बात करेंगे। इम्तियाज भाई आ जाइए। इम्तियाज भाई, जी बताइए फॉलो अप क्या होता है? क्या हुआ इम्तियाज भाई? जी सर। लेटे हुए हो? जी सर। थोड़ी देर बेहोश हो जाओ। जब लेटे हुए हो तो थोड़ी देर सोए लो, और क्या। इससे बढ़िया क्लास दुनिया में कहाँ होगी? लेट ले हो, कुर्राटे मार ले हो, सोए ले हो, जिंदगी ऐसी बीत जाएगी। इम्तियाज भाई, उठ के बैठो, उठ के बैठो। हाँ, किसकी टीम से हो आप?
सरफराज भाई सर। अ? सरफराज। सरफराज, वो किस लेवल पर है? सरफराज जी किस लेवल पर है? सर डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे है। और आप किस लेवल पर हैं? सर हमने तो अभी नया ज्वाइनिंग किया है। अच्छा, आपने ज्वाइनिंग क्यों किया है? क्या पाना चाहते हैं आप बेटे अपने जीवन में वेस्टीज के माध्यम से? कंपनी अच्छी लगी सर, कंपनी का मैडम प्रोडक्ट ठीक, भी अच्छी। कंपनी की स्पेलिंग अच्छी लगी हुई, मतलब या क्या अच्छा लगा कंपनी में, वो तो हमें भी, हम भी तो सुन ले। तो कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे लगे। अच्छा, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा वो बता दो। सर हमने लिए थे 2-3 प्रोडक्ट, चॉकलेट लिए थे, फेस वॉश लिया था। हाँ, उसमें क्या अच्छा और लगा वो बताइए। सर अच्छा लगा, जैसे वायदे में मार्केट से लेकर आते हैं और अदर भी कंपनी की, हम्म, उससे अच्छी है प्रोडक्ट। चलो प्रोडक्ट अच्छे लगे बहुत बढ़िया बात है। प्रोडक्ट और भी अच्छे लगे होंगे, कपड़े की दुकान से कभी कपड़ा लेके आए वो भी अच्छा लगा, तो आपने कपड़े की फैक्ट्री में तो नौकरी नहीं कर ली। नहीं नहीं आपको वेस्टीज में अपने जीवन में क्या लेना है वेस्टीज से, वो बताइए थोड़ा। क्या हासिल करना चाहते हो आप, क्यों वेस्टीज कर रहे हो? इससे कुछ पैसा चाहिए, इससे कुछ और सम्मान चाहिए, इससे कुछ क्या चाहिए जीवन में आपको? बस सर सम्मान ही चाहिए। तो सम्मान आप दे तो रहे नहीं हो अपने अपलाइन को, जो आपको लेकर आए आप उनसे कह रहे हो सरफराज। सरफराज के नाम के आगे आपने सर नहीं लगाया, जी नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। आप जब सम्मान दे नहीं रहे हो तो आपको सम्मान मिलने का अधिकार कैसे मिलेगा मेरे भाई, इम्तियाज भाई, बताओ। तो आई एम सॉरी सर, थोड़ा नींद में था वेरी गुड इसके लिए। सर उनके नाम के आगे मैंने सर ही लिखा हुआ है, लेकिन सॉरी सर। देखिए, सबसे पहला सम्मान आप दीजिए अपने आप को। अपने जी आप को सर। स्टूडेंट बनाइए, उठ के बैठिए, है ना? लेट के जी कभी नहीं देखते। जो लेट के देखते हैं बेटा, मैं कहना नहीं चाहता, आपको बुरा ना लग जाए, आप अभी जी बच्चे जी हो, नहीं। पहली बार आए हो, कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग लगातार लेट के देखते हैं उनको मालूम है उसके बावजूद भी, तो ये बेटा वो हम लोगों का अपमान कर रहे हैं, वो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। और हमारी बेइज्जती करने के बाद उनको सम्मान तो जीवन में नहीं मिलना, है ना? जी सर। तो जी सबसे सर। पहला नियम उठ के बैठना है। जी सर। और वीडियो खोल के आप बैठे हुए, ये अच्छी बात है ना? तो वीडियो खोलना है। तीसरी बात, कॉपी पेन लेकर बैठना है, जो भी अच्छा लगे वो लिखना है। चौथी बात, जो आपको यहाँ पर लेकर आए हैं उनको इतना सम्मान दीजिए दुनिया में, क्योंकि उनके दम पर तो आप कुछ यहाँ पर करने की जी सोच सर। पा रहे हो। अगर वही आपको नहीं लाते क्या कर लेते आप? कुछ नहीं कर पाते। अब तो फिर खाली सरफराज नहीं बोलना कभी जीवन में, जी ठीक सर है? नहीं बोलेंगे, आई एम सॉरी। चलो आपके लिए इतना ही काफी है आज का खर्चे लायक जी इतना काफी। चलो धन्यवाद आपका, और उनसे सीखो बेटा, ठीक है? नंदलाल जायसवाल साहब आइए। गुड मॉर्निंग 200 पीवी बर्थडे सर। नाम वेरी नंदलाल गुड जायसवाल है मॉर्निंग सर, वेरी गुड और मॉर्निंग हमारे मेरे ग्रेट भाई। अपलाइन मिस्टर अरुण कुमार भारती सर जी हैं सर। अरे बहुत बढ़िया तो व्यक्ति है। जी, हाउ टू बिल्ड द नेटवर्क यानी टीम कैसे बनाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है सर। और नेटवर्क बनाने के लिए सबसे पहला स्तंभ होता है, हमें लिस्ट बनाना पड़ेगा। दूसरा काम करना है सर, इसमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, जिसमें फॉर्म टेक्निक और 5C इनविटेशन का इस्तेमाल करना होगा। और तीसरा है सर, मीटिंग करना होगा। और मीटिंग के बाद हमें टीम वर्क, और पांचवा नंबर आता है फॉलो अप। आप ये मैंने शॉर्ट में बताया है, और आप अगर जो चाहें तो मैं विस्तार से भी बता सकता हूँ। आपका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि आप सब बता दो, तो उसी को हिलगाना चाहिए जहां पे लगे ये हिलक जाएंगे, तो हमें हिलगा दो उल्टा नंदलाल भाई, ऐसा लग रहा है आप हमें हिलगा दोगे, तो बस धन्यवाद आपका। इस थैंक यू सो कॉन्फिडेंस के मच। बाद कुछ नहीं बचता है। आप किस थैंक यू लेवल सो पर मच हैं? आपका लेवल क्या है? सर। मेरा लेवल सर सिल्वर डायरेक्टर का है। बहुत बढ़िया, गुड। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। जी रमेश साहब आइए। रमेश चंद्रा साहब। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। सर दिख रहे हैं? जी बिल्कुल दिख रहे हैं, आप स्मार्ट लग रहे हैं। जी जी सर। बताइए सर, जो टॉपिक चल रहा है इसी पर बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं?
लोगों से बातचीत करके टीम कैसे बनाए। जी पहला सर है लिस्ट। लिस्ट यूज द मेमोरी जार, मतलब जो लिस्ट बनाए मेमोरी जार कैसे करें। आप लिस्ट के दूसरा बारे है में जितना लिस्ट के बारे में जितना बढ़िया से बढ़िया बता सकते हैं बता दें। जी सर। खाली लिस्ट पे बोलना है आपको। तो लिस्ट बनाते समय हमारे बहुत सारे साथी बैठे हैं, उनको बताइए, पूरी मदद कीजिए उनकी कि लिस्ट बनाने में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सर लिस्ट बनाने में मेमोरी जागर का इस्तेमाल करें, और मेमोरी जागर में मेमोरी जागर सीट जो लिखा हुआ है वो करें। जैसे लिखा हुआ है नंबर, क्या लिखा हुआ है नेम, उसके बाद लिखा हुआ है आप वीडियो बंद कर लीजिए रमेश सर। रमेश सर वीडियो बंद कर लीजिए। जी। आप वीडियो बंद कर लीजिए, आवाज थोड़ी कट रही है। जी अब बताइए, बोलिए। पहला सीरियल नंबर, दूसरा दूसरे खाने में रहेगा नेम, और तीसरे खाने में रहेगा एड्रेस और मोबाइल नंबर। जी सर। बोलते रहिए सर, बोलते रहिए। हेलो। आपकी आवाज आ रही है, बोलते रहिए। चलिए साहब, आप डिस्टर्ब हो गए हैं, थोड़ा सा नेट आपका दिक्कत कर रहा है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अरे एसपी वैसे साहब, तुमसे क्या पूछे यार। सर गुड मॉर्निंग, 200 पर डे। अरे आपको सब रटा हुआ है, सब रटा हुआ है। क्यों मानते नहीं मानते? चलो आप उसके विषय में बता दो जरा, ये 5 सीज का प्रयोग कैसे करते हैं। 5C का। जी सर, पहले हम लोग कन्वर्सेशन है, पहले हम बातचीत करेंगे उनसे, और फिर कम्प्लीमेंट, यानी कि उसी बातचीत के दौरान हम उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित भी करेंगे। और नेक्स्ट आता है सर क्यूरियोसिटी, यानी कि कुछ नए चीज़ों के लिए हम उनको क्यूरियोसिटी का मतलब उसको हम कैसे कह सकते हैं कि अपने इसी कंप्ली और कम्प्लीमेंट भी अगर करेंगे ना, तो हम सर मतलब जैसे मतलब उनकी सराहना करेंगे तो एक्चुअल सराहना करेंगे, ऐसे झूठी तारीफ नहीं, तारीफ जैसे कर सकते हैं, तो झूठी तारीफ नहीं करेंगे, सच्ची तारीफ करेंगे। एक उदाहरण के माध्यम जैसे बताते भी है कि आपके अगर हम, आपके आपके अपलाइन का नाम क्या है? मेरे अपलाइन का नाम है श्री नीलेश दुबे सर। उनकी तारीफ कीजिए आप, सच्ची। उनके उनकी तारीफ करना है सर। हम्म, अ, वो हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं, जब मतलब कि कुछ कोई भी मान लीजिए मंथ का शुरुआत हुआ, तो हमेशा से हमें कॉल करते हैं, जब हमें लगता है कि अभी जरूरत है, तो ऑलरेडी पहले से ही वो मतलब उनका कॉल आता है कि नया मंथ आ गया है, क्या कैसे अपना बना रहे हैं महीने का पूरा शेड्यूल, क्या कर रहे हैं इस मंथ में, क्या लेवल अचीव कर रहे हैं, अपने टीम को कैसे गाइड कर रहे हैं, ये सारी चीजें मतलब वो हमेशा देखते रहते हैं। अपनी अपनी किसी डाउनलाइन की तारीफ कीजिए। डाउनलाइन की हम्म, डाउनलाइन की तारीफ में सर वो उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप यहाँ ये चीज अचीव कर सकते हैं, जैसे उनको लगता है कि मतलब सर शायद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो ये कहते हैं नहीं सर, ऐसा बात नहीं है, आपके अंदर क्षमताएं हैं, आप कर सकते हैं, बस अपना। ये बात आप हर एक से कहते हो? नहीं, हर एक से तो मतलब वही तो पूरा, मतलब हर एक से सारे धान एक ही पर भाव। नहीं नहीं, हर एक से नहीं कहते हैं सर। हाँ, जिनके अंदर जिनसे मतलब लगता है, जो काम करते हैं, देखते हैं कि नहीं ये बंदा फील्ड में बराबर है, और देखो अच्छा मैंने ऐसा एक्सपीरियंस क्यों है। कहा, उसके पीछे कारण है। जी अधिकतर जी। लोग ये याद तो कर लेते हैं कि हमें तारीफ करनी है, लेकिन उनके हम्म। दिल से ना दूसरे की सच्ची तारीफ निकलती ही नहीं। जी सर। अधिकतर लोग दुनिया में ऐसे हैं जो दूसरे की तारीफ करना जानते ही नहीं। वो अगर करते भी हैं तो वो अपनी करते हैं। ठीक, ये एक बड़ा गहरा मामला है, इस तारीफ को करना सीखना, और वो भी सच्ची। यस ठीक, यस। इसलिए मैंने आपसे को डेमो करके दिखाने के लिए कहा था। करके दिखाइए भैया। चलिए, चलिए अब रूल क्या होते हैं? रूल।
सर उधर क्या देखते हो? उधर कोई नीचे क्या है? नीचे क्या है? बुक रखे हुए हैं सर। तो बुक में क्या देखते हो? याद नहीं है? जैसे सामने किसी के पास मीटिंग करने गए तो धर से बुक खोली, उसके बाद उसके व्यवहार किया, फिर गोली, फिर ऐसे करते हो? नहीं। हाँ। आप बुक उठाइए, बुक उठाइए, बुक उठाइए, रखा हुआ है। ऐसे बंद कीजिए, इसे दिल से लगाइए, बहुत प्यारी चीज है, दिल से लगाइए। चलिए, 5 6 सुना दीजिए, ऐसे लगाए लगाए दिल से। कन्वर्सेशन, कम्प्लीमेंट, क्यूरियोसिटी, कमिटमेंट और कंट्रोल। हाँ, बढ़िया। 3 रूल सुना दीजिए। 3 रूल, फील, फेल्ट, फाउंड। इसका मतलब क्या है और इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है? सर हम जब इन नहीं नहीं, आप बहुत बढ़िया बता रहे हो, आप प्रेशर में मत आओ। मेरा मकसद कहीं पर भी आपको घेरना बटोरना ये नहीं है। नहीं नहीं सर, मुझे हाँ, मतलब डर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, डर की आप बात आराम नहीं है। से रिलैक्स, आप पे पूरा टाइम है, आराम से बताओ, जल्दबाजी क्या है? फील, फेल्ट, फाउंड का है कि सर हम महसूस करना, और थोड़ा सा सर कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई बात नहीं, ये सबसे मेन पॉइंट है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अच्छा, जी अभी जी सर। अभी कोई ना कोई लीडर इसको बताएंगे, नहीं तो हम यस किसी सर। सीनियर लीडर से इसको समझेंगे। सारे लोग हम्म। समझ लीजिए, ये 3 रूल इस बिजनेस की जान है। जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हो और ऑब्जेक्शन आता है किसी भी प्रकार का, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सबसे बड़ा टूल आपके पास में अगर कोई है तो ये 3 रूल है। इसमें ऐसे मर्मज्ञ बन जाओ सारे के सारे लोग, सारे ऑब्जेक्शन इसी से हैंडल होते हैं। अगर कोई इसका प्रयोग नहीं करना जानता तो वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत अच्छी वाली नहीं कर पाएगा। चलिए, इसका कोई सर बात नहीं। 3 फीट के दायरे में जो भी व्यक्ति, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हाँ, कहीं भी है, कहीं पे भी हैं, तो 3 फीट के दायरे में कोई भी व्यक्ति अगर हमारे आसपास में है तो हमें उनसे बातचीत करना। इसका अ, मतलब वो नहीं है मित्र, जी। इसका मतलब वो नहीं है। वो ना 3 फीट रूल कहलाता है जो आपने कहा, वो जी एक सर। अलग चीज है, और ये 3 रूल है ना, दोनों में अंतर है। मतलब ऐसा मत करो जितने काले सब मेरे बाप के साले, वो वाला वो वाला तरीका उचित नहीं है। आइए, सुनीता यादव मैम। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे। मैं सुनीता यादव, बेसिक टीचर हूँ सुजानगंज जौनपुर में, और यहाँ बेस्ट टीच को 2 साल से बिल्ड कर रही हूँ सर। बहुत बढ़िया जी सर। मैम, 3 रूल के विषय में थोड़ा सा बताएंगी? टी अप्रूवल सर। 3 रूल। 3 रूल। आपने हाउ टू बिल्ड द टीम बाय टॉकिंग टू द पीपल, जो जो चैप्टर है, इसको याद किया हुआ है? जी सर। इस पे 3 रूल कहाँ पर आता है, आपको पता है? टी देखिए मैं, अप्रूवल हाउ टू पार्टिसिपेट सर है ये, और टीम बिल्डिंग कैसे हम करते हैं सर, फॉर्म टेक्निक से और 5 C's मेथड से हम मतलब बिल्ड कर सकते हैं, अपनी टीम को बना सकते हैं इस तरीके से। वेरी गुड। इसके अभी नीचे सर क्या लिखा हुआ है? इसके नीचे क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में, वो बताइए। CF सर उसको खोलना पड़ेगा सर। खोल लीजिए, खोल के चेक करिए। हम लोग जिनको ना नजरअंदाज कर देते हैं, एक्चुअली वो मेन चीजें होती हैं। और अगर बी टीम फोल्डर में कोई चीज लिखी गई है तो वो ऐसे ही नहीं लिख दी होगी सर ने। जी सर। जी सर। अच्छा, आप आपके स्टूडेंट आपका ये वीडियो देखेंगे जब मैम सोशल मीडिया पे, कहेंगे टीचर जी पकड़ गई। सर ये तो अच्छा सर, हाँ सर है, 3F रूल सर है ये, फिल फेल एंड फाउंड। हम्म, जी सर। इसका मतलब क्या है? आप जब आपने जब मीटिंग में आपने गए, आप मीटिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप पहले महसूस करिए कि सामने वाले की नीड क्या चीज है। आप वहां पर महसूस करते हैं कि किन चीजों को जरूरत है, फिर हम उस टॉपिक पे आते हैं। फेल,
फिर हमने उसको महसूस किया, फाउंड, फिर मैंने वहां से मेरे पास जो तथ्य निकल के आते हैं कि हमको इनको बताने की जरूरत है, वो हमको फाउंड हो जाता है कि हमको अब इनकी हेल्थ पे काम करना है या वेल्थ पे काम करना आज पाला पड़ गया टीचर से संजय भैया आपका। आज पाला पड़ गया, मैं बड़ा खुश हूँ। हाँ, टीचर हो तो ऐसी हो, मतलब निकाल ले जाएंगी सिचुएशन को, कुछ भी होगा आप ग्रेट हो। आप जैसी बहनें हमारी जो होंगी वो जीवन में जीत के आएंगी चाहे कुछ हो जाए। और ये आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा मुझे। ग्रेट। जी सर। चलिए, इसका मतलब जी सर। कुछ और है, अभी हम लोग सीखेंगे। अच्छा, नहीं बहुत नहीं, बढ़िया इसका मतलब है। इसका इसका आज से यही मतलब है भैया, हम इसे आगे बढ़ जाए यहाँ पे। जी सर। ये मतलब हमने जो बताया ये भी बहुत अच्छा था, हमने तो बड़े ध्यान से सुना। अच्छा, ये भी मतलब है। ग्रेट। चलिए, थैंक यू आपका। आइए सर, सुशील साहब। गुड मॉर्निंग सर, 200 टी पर डे। जी गुड मॉर्निंग साहब, गुड मॉर्निंग साहब। जी सर। बताइए 5 C's क्या होते हैं? 5 C's बोल दीजिए। सर, कम्प्लीमेंट। हम्म, सर जब आपसे बात करते हैं सारा सब ना ना, निकल जाता उसके है विषय में आपकी। मत बताइए अभी। उसके विषय में बिल्कुल नहीं बताना है, खाली पॉइंट बता दीजिए फटाफट, और बिना पढ़े बताइएगा। जी सर। हाँ, इधर उधर मतलब देख के ना, ये झुके झुके नैना में बिल्कुल नहीं बताना, सीधे बताना, कैमरे की ओर नजरें गड़ा के बताना। सर बता नहीं पा रहे हैं। वेरी गुड। ये कम्प्लीमेंट। ईमानदारी की मैं बड़ी कदर करता हूँ। गुड। अब याद कर लेंगे आप, ये 5 ही लाइनें तो हैं। जी सर। कितने बिल्कुल देर में याद कर लेंगे? सर, 5 ही मिनट में याद कर लेंगे। तो अभी 5 मिनट बाद दोबारा हैंड रेज करिएगा, ठीक? जी सर। अभी चलते सेशन में। अच्छा, दरोगा थोड़ा दूसरे टाइप के हैं, समझो, याद करा के मानेंगे। अच्छा, आइए वीरेंद्र भगत साहब, सर स्वागत गुड है। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। किस लेवल पर हैं आप? सर ब्रोंज डायरेक्टर सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड। 3F रूल के विषय में कुछ बताना चाहते हैं? यस सर। जी बता दीजिए। सर इसका पूरा मतलब होता है सर फील फेल्ट फाउंड, और ये सर फॉलोअप के टाइम पे यूज होता है सर। कैसे यूज होता है उसका प्रयोग करके दिखाइए। सर जैसे मैं फॉलोअप करने गया हुआ हूँ सर, और जिनका फॉलोअप कर रहा हूँ वो बोलता है सर कि मेरे पास पैसे नहीं है। हम्म, तो सर इस फॉर्मूला के माध्यम से मैं समझाऊंगा कि एक टाइम ऐसा था कि मैं भी इसी कंडीशन में था, और मैंने इस तरीके से सर इसका निष्कर्ष निकाला। जी, आप सही बोल रहे यस हैं। इसका प्रयोग खाली फॉलोअप में होता है ऐसा नहीं है, इसका प्रयोग जीवन के हर जगह होता है। आपकी शादी हो गई? नहीं सर। हो गई? नहीं सर, नहीं हुई है। अच्छा, तो सीख लो शादी से पहले, ये गुरु मंत्र है। नहीं तो बीबी से देख कबड्डी चाल दाल मेरी पूछे लाल लाल, ये होती रहती है पूरी जिंदगी। लाल, एक ही घर में रहते हैं दो लोग और बिना कारण के लड़ते हैं, कोई कारण नहीं होता इनका लड़ने का। तो अगर ये 3F रूल सीख लें दोनों लोग, इनमें लड़ाई में और जीवन में, ठीक? तो शादी से पहले बी टीम की ओर से आपको एक गुरु मंत्र दिया जाता है। आप 3F रूल का प्रयोग इतना बढ़िया करना सीख लें, जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है। ठीक है, अभी आपको जानने को मिलेगा ये, इसका प्रयोग और बढ़िया बढ़िया कैसे किया जा सकता है। ठीक है, चल आइए कुंवर साहब, कुंवर पाल जी। गुड मॉर्निंग सर, 200 भी पढ़े सर। जी गुड मॉर्निंग जी। यस सर। बताइए फॉर्म टेक्निक में, इसमें हाँ फॉर्म टेक्निक बताइए, कौन कौन से पॉइंट होते हैं फॉर्म टेक्निक में? यस सर, होम टेक्निक में सर वाला आता है सर फैमिली, फिर दूसरा सर ऑक्यूपेशन, फिर तीसरा सर रिक्रिएशन, और चौथा आता है सर मैसेज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3F रूल भी आपको ये आते हैं?
यस सर, फेल फेल फाउंड सर। हाँ, इसका मतलब समझाइए क्या है। सर इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग सर फेल फेल फाउंड में सामने वाले में अगर मान लो हम फॉलो अप लेते हैं तो फिर कहीं बातचीत चल रही है, तो सामने वाला सर क्वेश्चन करता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर अ, आपका प्रोडक्ट महंगा है, तो उस चीज़ों को सर खुद के अंदर फील करते हुए चलना है कि ताकि सामने वाले को ये लगे कि हाँ मतलब बात सर सही तरीके से की जा रही है इस टाइप से। तो फील करते हुए सर उनको फिर आंसर दे देना है सर, ये सिचुएशन गुड, मेरे साथ भी था और इसको धीरे धीरे करते हुए फेस करते हुए फिर आगे सर इसका निष्कर्ष निकालते हुए हम चलो इस तरह से करके। बहुत बढ़िया, चलो शाबाश। अब मैं उन लोगों को पहले तो बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जिन लोगों ने इतनी देर मेरी ये सारी चीजें देखी, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, कैसे पीछे पड़ जा रहा हूँ, उसके बावजूद भी हैंड रेज करने की हिम्मत की। बाकी लोग तो डर के मारे हाथ ही नहीं उठाते, हमें पता नहीं क्या पूछ लेंगे, क्या हिलका लेंगे। कल रात में स्टार एंड अब था, तो मुझे मुझे अपने ऊपर सोचना पड़ा, 2-3 घंटे में सोचता रहा। एक मैम थी, वो कह रही थी सर डर लगता है। तो मैं सोच रहा कौन सा डर लगता है यार, मैं तो हंसता खेलता ऐसे रहता हूँ, शायद इसी चीज पे डर लगता होगा कि कहाँ पे हिलक जाएंगे तो बड़ी बेइज्जती से लगेगी। काहे की बेइज्जती, कोई बेइज्जती नहीं, क्लास में बैठे हुए हैं, सीख रहे हैं। और लोगों को नसीब कहाँ है ऐसे सीखने के लिए, हम लोगों को क्लास में ले, बी टीम की वजह से मिल गया। चलिए अरुण भारती सर को सुनते हैं, आइए सर। जी, गुड मॉर्निंग टू हंड्रेड पर डे सर। गुड मॉर्निंग सर, थोड़ा सा प्रकाश डाल सर, दीजिए सर। बहुत ही शानदार सर टॉपिक चल रहा है फील्ड फील्ड फाउंड का। इसमें मुख्य रूप से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ही होता है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ सवाल जरूर रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसने कहा कि सर वेस्टीज का सामान बड़ा महंगा है, तो ये पहली बार नहीं कहा, ऐसे तो हजारों लोग कहते हैं। तो इस बात को हमें महसूस करना है और इसका सीधा सीधा जवाब देना कि भैया पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था। यानी कि पहले उसकी बात को हमें स्वीकार करना है। जब उसकी बात को हम स्वीकार करेंगे तो बाद में वो हमारी बात को भी स्वीकार करेगा, वो सुनेगा। तो यही बोलना है कि सर पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब मैंने इसकी जांच पड़ताल करी, जब इसके क्वालिटी के बारे में मैंने जाना, इसके प्रोडक्टों के बारे में मैंने जाना, तो फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, इससे सस्ता सामान तो पूरे भारत में हमें नहीं मिल सकता है इस गुणवत्ता का। तो जब ये चीजें कह के आप हम सामने वाले को करते हैं तो सामने वाला भी लगता है कि नहीं यार मुझे भी समझना चाहिए, क्योंकि इन्होंने समझा तब इस बात को कह रहे हैं। तो वो चीजें हमें महसूस करना है और फिर हमने क्या महसूस किया उसको बताना है। और फाउंड का मतलब फिर वो रिजल्ट सामने लेकर के आना है कि क्या जब समझने के बाद मुझे क्या क्या लगा, वो रिजल्ट हमें सामने लेकर के आना है सर। तो इस तरीके से हम वहां पे जवाब दे सकते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अब या इसमें जो भी सवाल, सवाल हो उससे करना है हाँ, जी सर। इसमें कोई सा भी सवाल हो, सामने वाला अगर हमसे ये कह देता है अरे वाह अरे जी ये सब कंपनियां चोर होती हैं, जी। अब लड़ गए तेरे बाप का क्या चुराया भाई। तो एक ही ऑप्शन होता है कि लड़ गए, "नहीं, तेरे बाप का क्या चुराया आज तक"। और दूसरा ऑप्शन होता है वहां पर 3F रूल का प्रयोग करें। बिल्कुल सर। तो इसका प्रयोग आपका हर ऑब्जेक्शन पर होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नहीं समझ पाए हैं, हैंड रेज कीजिए, अभी अरुण सर हैं और आप उनसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने दिल की बात बहुत जल्दी। या तो समझ गए हो तो मैं आपको अभी अनम्यूट करूंगा और आपसे पूछूंगा, और नहीं समझे हो तो आप अनम्यूट करो और फिर से पूछ लो। तीसरा बीच का कोई रास्ता नहीं। वेरी गुड रामशंकर साहब, आ गए, सर से पूछ लीजिए जो भी पूछना चाहते हैं। जी रामशंकर जी। गुड मॉर्निंग सर, मैं थोड़ा और विस्तार से जानना चाहता हूँ। जी बताएं सर। जी, जैसे ये 3FS रूल सर ने बताए, इसके लिए थोड़ा और विस्तार से सर पूछना चाहता हूँ, थोड़ा और डीपली जाकर के यहाँ बताइए। डीप में जाने का मतलब यही भैया कि जब भी आप बात करेंगे सामने वाले से तो उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं, क्योंकि हम लोग सेल्स के बिजनेस में हैं। दुनिया का जी कोई भी सामान जब आप खरीदते हैं या बेचते हैं तो कुछ ना कुछ सवाल जवाब उठते हैं, होता है कि नहीं होता है। जी आप भी कोई सामान खरीदने जाते होंगे दुकान पर, मान लीजिए कोई कपड़े आप खरीदने गए, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आप खरीदने गए, या कोई सब्जी आप खरीदने गए, तो कहते हैं ना कि अरे भैया ये सब्जी तो ऐसी आपकी लग रही है। तो वो क्या कहता है, अरे नहीं सर ऐसी नहीं है, ये आज आज की ही तोड़ी हुई सब्जी है, आज से ही मंडी से आया हुआ है, इसको ले जाके सर आप इस्तेमाल तो करो, बहुत बढ़िया है। तो सवाल जवाब देखो सर, इससे डरना नहीं है। ये हर व्यवसाय के अंदर होता है और खासकर सेल्स के लाइन में बिना सवाल जवाब किए तो
सेल होता ही नहीं है। अब 3F रूल जो सर ने बनाया है, विवेक सर ने बनाया है, वो इसीलिए बनाया है कि हमारे पास भी जब सवाल आए तो ऑब्जेक्शन को कैसे हमें हैंडल करना है, यानी सबसे पहले उनके पाले में हमें चले जाना, जो वो कहें उनकी बात को मान लीजिए। और इसमें ये शब्द जरूर जोड़िए कि पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था, जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लेकिन जब मैंने इस चीज को जाना, समझा, या मीटिंग में गया, खासकर अगर उनको प्लान आप प्रमोट कर रहे हैं तो मीटिंग प्रमोट कर सकते हैं, या प्रोडक्ट अगर आप प्रमोट कर रहे हैं तो आप अपना अनुभव ये शेयर करते हैं कि सर जब मैंने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया तो मुझे क्या रिजल्ट आया, क्या समझ में आया, वो फाउंड करके लेकर के आना है, वो रिजल्ट हमें सामने लेकर के आना है। तो इससे सामने वाला भी आपकी बात से संतुष्ट होगा। ठीक है सर। जी सर, जैसे मैं कल फील्ड पर गया था तो मैंने 6 तारीख के इवेंट को सेल किया था, और कई मीटिंग 2-3 जगह की थी, क्योंकि कल से इसी महीने से मैं शुरुआत किया हूँ दोबारा से। तो बहुत बढ़िया। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरे दिन घूमा था, काम किया था। और कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, जिसकी वजह से मैंने कोई ऑर्डर नहीं निकाल पाया, और कई जगह पर अपॉइंटमेंट ले ली थी। कोई बात नहीं, आज अभी हम लोग इसी पॉइंट पर हैं, ये पॉइंट आपने समझ लिया। जी जी सर। चल, धन्यवाद आपका। जी आइए, अमन सिद्दीकी साहब, अरमान सिद्दीकी जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। 200 पीवी पर डे। गुड मॉर्निंग साहब, गुड मॉर्निंग सर। सर अभी जी यहाँ पे जैसे बताया गया कि 3 रूल्स और इस 5C के बारे में, तो सर इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए सर। अभी अरुण सर ने 2 बार जानकारी दी है, वो आपने सुनी? वो बताइए पहले, उसमें से कितनी याद रही? सर थोड़ा सा मतलब अगर क्लियर कर देते सर तो थोड़ा सा जानकारी हो मेरे बोले बलम, सर ने 2 बार पूरी जानकारी को क्लियर किया है। आप पहले वो बता दीजिए उनने क्या कहा, उसके बाद जहां पर आप हिल गएंगे अभी हम लोग उसको भी कवर कर लेंगे। अच्छा, आप बताओ उनने कहा क्या? जी सर, जितना याद है उसमें से, मुझे मालूम है आपको पूरा जी याद नहीं हो पाया होगा क्योंकि उतने ध्यान से सुना ही नहीं होगा, तो जी जितना सर, जी याद है सर, उतना सुनाइए। जी सर, जी सर। जी बोलिए प्रभु, आप ही की चाल है अभी। जी सर, थोड़ा सा उस पर ध्यान से हम नहीं सुन पाए। जी बस मैं यही आपको समझाना चाहता था कि इतना बढ़िया जवाब सर ने 2 बार दिया, तो कम से कम कुछ तो हमें पता होना चाहिए, हम कुछ तो बोलें, हम ध्यान से सुनते नहीं। जी सर। सुनने सर के ये बहुत हमारे सारे पास। प्रकार होते हैं, सुनने के अधिकतर लोग इसमें सुनना ही नहीं जानते, विवेक सर ऐसा बोलते हैं। जी तो सर, जी सुनना सर। सीखे मेरे भाई। कॉपी पेन आपके पास में रखा हुआ निकला, वो जरा दिखाइए कहाँ है, डायरी पेन दिखाइए काफी। कहाँ है। जी सर। आपने कुछ लिखा उसमें, एक भी पॉइंट आज? नहीं सर, नोट तो नहीं बनाया है सर। नोट बनाना सीखिए, आदत में डालिए, कागज पेन हाथ में होगा ना, तो आप जो भी जी पॉइंट आपको नहीं आता आप उसको नोट बना। तो जी अगर सर। आपने बनाया होता तो जी अभी जब सर कुछ मैं पूछ रहा हूँ तो उसमें से पढ़ के ही बोल देते आप कुछ ना कुछ, है ना? जी सर। जी सर। चलिए अभी सर दूसरों का जवाब देंगे, उनको सुनिए अभी आप। जी एसपी वैद्य साहब, आप आइए। सर थैंक यू सो मच सर। सर जैसे इसमें एक 2 पॉइंट दिख रहा है, ये यहाँ पे ये हो रहा है कि सामने सवाल आता है कि जो प्रोडक्ट आपका है ये तो सर हम घर में भी बना के यूज कर सकते हैं ऐसे चीजें, जैसे जो नेचुरल बना हुआ है, आप बता रहे हैं नेचुरल चीजें इसमें जैसे ये मिलता है, इसमें जैसे 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 विटामिन B12 की हमने बात किया उनसे, तो उन्होंने कहा कि विटामिन B12 तो हम दही से भी ले सकते हैं, विटामिन के है तो हम केले से ले सकते हैं, तो इससे ले सकते हैं, मतलब वहां पे हम कैसे उनको डील करेंगे? तो आप क्या कहते हो कि नहीं केले वाला बहुत बुरा है, हमारा हमारा वाला बहुत अच्छा है, हम तो लो। नहीं। आप केले से दुश्मनी क्यों करना चाहते हो? केले से भी ले सकते हो, लेकिन केले बिना केमिकल के आपको मिल रहे हैं। वो ही तो सर, वो मतलब कि बात किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते हैं, तो उसको कैसे नहीं हम मतलब महसूस कराएं? देखो देखो एसपी बस साहब, ऐसा है कि लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे, ठीक है, जी और जी उन जी। सारे सवालों का जवाब हमें देना पड़ेगा। और कभी कभी हम्म। क्या होता है कि सारे सवालों का जवाब देने के बाद भी सेल नहीं होता है, तो आप
आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि वहां पर आपको ला ऑफ एवरेज का इस्तेमाल करना है। जी जी जी। जैसे मैंने एक लोगों को जब फ्लेक्सीडाइल के बारे में बताना शुरू किया, लगभग आज के 4 साल पहले की मैं बात आपको बता रहा हूँ, तो उतना मेरे भी पास ज्यादा जानकारी नहीं हुआ करती थी। मैंने केवल बता दिया कि भैया ये तीसरी का तेल है, इसको जो है आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका हार्ट सही रहेगा, आपकी नसें सही रहेंगी। अब उसने जा करके बाजार से तीसरी खरीद लिया, बोले तीसरी मैं ला करके जो है इसको इस्तेमाल करो, तो अब मैं उसको रोक थोड़ी ना सकता हूँ कि वो तीसरी ना नहीं खाए ना इस्तेमाल करे। जितना नहीं। मुझे आता था उतना मैंने बताया। तो फिर वहां जी पर यही चीज ध्यान देना है कि हमें ला ऑफ एवरेज का इस्तेमाल करना है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे भैया आपको जो इतना सवाल आपसे करेंगे, लेकिन वो करने के लिए नहीं कर रहे होते हैं। कुछ लोग केवल आपका मजाक उड़ाने के लिए कर रहे होते हैं, उनका करने का मूड नहीं होता है। लेकिन एक चीज मैं जानता हूं कि अगर आप फॉलो अप करते रहेंगे तो एक ना एक दिन वो जरूर आपके सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, चाहे वो प्रोडक्ट यूजर के रूप में, चाहे वो आपके टीम में आकर के वो काम भी कर सकते हैं। तो उनको फिर फॉलो अप में डाल देना, इसलिए तो 7वां काम फॉलो अप बनाया गया है। भाई तुरंत जी अगर सर। सेल हो जाती, तुरंत अगर ज्वाइनिंग हो जाता, तुरंत सब लोग काम करना शुरू कर देते, तो फिर काहे का सीएसएस, काहे का एसटीएम, काहे का सीएनटी, काहे का फॉलो अप सर बनाए होते। तो जी जी घबराना बिल्कुल। नहीं है, और आपने काम किया है, लोगों के सवालों का जवाब दिया है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कुछ कल आएंगे, कुछ अगले महीने, कुछ अगले साल आएंगे, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है एसपी भाई? जी थैंक यू सो सीमा मच। जी, थैंक यू। आइए सीमा जी। सर जी गुड मॉर्निंग, 200 पीबी पर डे सर। जी सर गुड जी मॉर्निंग। मैम। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात करते हैं, जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम बताते हैं तो उसके लिए वो बोलते हैं ऐसा वैसा, तो हम लोग उसको क्लियर करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा। जैसा अभी फ्लेक्सल की बात हो रही थी कि कुछ लोग जी। अलसी टीसी लेके चले आते हैं, तो हम हाँ लोग हाँ। उनको सर बताते हैं कि नहीं, जी अलसी में जो एक फैटी तत्व पाया जाता है उसे कंपनी मेरी निकाल देती है। जैसे दूध जी में घी पाया जाता है तो दूध से हम पूरी पराठे नहीं बनाते हैं, अलसी के तेल से ओमेगा 3 ओमेगा 6 निकालते हैं। वो उस तरह से कैप्सूल हमको ये फ्लैक्स के रूप में मिलती है, तो उन्हें क्लियर होता है कि इतनी अलसी से बेहतर है कि एक कैप्सूल खा लेना। ये उनको क्रिएट करते हैं सर हम लोग। एंड देन मैं आपको बताऊं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात, तो मैं अपने फ्रेंड के घर गई थी, किसी फ्रेंड के थ्रू गई थी, और वहां बैठ के हम लोग बातें कर रहे थे। तो टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, तो इतने में उनके हस्बैंड आ गए थे सर, और वो एलआईसी भी करते थे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी कर रहे थे। अब मेरे को लगा कहीं अगर मैंने इनको फॉलो नहीं किया तो मेरी फ्रेंड को जितना मैंने समझाया वो सब नील हो जाएगा। सर वो बिल्कुल सही तीन आपने चार कहा। सर वो 3-4 बार मूव कर रहे थे। मैंने कहा सर बैठिए ना, अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो रही है, आप मेरे फ्रेंड के हस्बैंड है, थोड़ा सा बैठते हैं बातें करते हैं, हम लोग क्यों मिले, क्या रीजन है। सर जब उनको बताया, अभी अभी रिसेंट 3-4 दिन पहले की बात है, पहले तो मेरे मन में आया कहीं ऐसा ना हो कि ये मना ना कर दे, कहीं गुस्से वाले तो नहीं है, ये है। समझ रहे थे, मैं उनको वॉच कर रही थी, 3 से 4 बार वो टहल रहे थे। फिर मैंने कहा नहीं, मैं इनको वॉच कर लूंगी। एक्चुअली वो एलआईसी भी करते थे, और कुछ किसी बड़ी कंपनी का वो 2.5 से 3 लाख की मशीन का पानी पी रहे थे वो। तो मैंने कहा सर मैंने सुना है कि आपने इतनी अच्छी मशीन लगाई है, आप हेल्थ के लिए कॉन्शियस बहुत ज्यादा है। बोले हाँ मैं हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस हूँ, ये है वो है। बोले वेरी गुड सर, तब तो आपसे मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा। बैठते हैं सर, कुछ बातें करते हैं। हमने अपने फ्रेंड से कहा यार एक चाय बनाओ, फिर से सर के साथ बैठते हैं। सर बैठे, हम लोगों ने उनको बताया, उनको हम लोगों ने डेमो दिखाया, और विश्वास करिए जब उनको ये बताया हम लोगों ने कि सर ये फ्लैक्साइल हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो रोज हम लोग यूरिया डाई पेस्टिसाइड्स ये खा रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं, नहा लिया कपड़े धो लिया, लेकिन अंदरूनी जो हमने केमिकल खाया उसकी हम सफाई नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा ऑर्गन डे वाइज डैमेज हो रहा है। ये उसके लिए है कि आपकी अंदरूनी क्लीनअप के लिए है सर, डे वाइज अंदरूनी क्लीनअप के लिए। उन्हें सर ये बात समझ में आ गई। मैंने उनको फॉरिक एंड आयरन का जब डेमो दिखाया वो हिल गए सर। वो बोली अरे ऐसा भी है क्या। बोले आज के बाद आप बताइए आपके प्रोडक्ट क्या क्या है। सर जब मैंने बताया तो आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैंने उसमें मंजन निकाला गैनो पेस्ट, मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने कहा अरे यार ये कब से मैं ढूंढ रहा हूँ, आप लेके घूम रहे हो, किसी ने मेरे को दिया था, बहुत अच्छा था, कभी दोबारा मिला नहीं। मैंने कहा सर इसीलिए तो ऊपर वाले ने हमें आपके पास भेज दिया। रियली सर वो ग्लैड हो गए, और बहुत सारे प्रोडक्ट उन्होंने तुरंत इमीडिएट उन्होंने 3800 के प्रोडक्ट खरीदे, और उन्होंने कहा बताइए करना क्या है, मैं 7 तारीख के बाद फ्री होता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मैंने कहा सर श्योर हम लोग मिलेंगे, और आप ही नहीं सर बहुत सारे नीडेड लोगों को इसको दिया जाएगा मिलके। हेल्थ और वेल्थ में हम लोग लगे हुए हैं सर, बस एक ही काम है, 2 बीमारियों को दूर करना है,
पहला स्वास्थ्य लाभ और दूसरे पैसे की बीमारी, इसी को दूर करने में सर हम लोग लगे हैं, और आपका साथ मिला सर तो काम बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके संजय सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक ये यू मैंने मैम, ऐसे किया और बहुत गजब का रिजल्ट आया सर। बहुत बढ़िया मैम। और आपका ये जो कॉन्फिडेंस है ना, एक्चुअली ये ज्यादा काम करता है। जी तो सर। हाँ, क्योंकि प्रोडक्ट की जानकारी जैसी आपने दी, अगर वैसी ही जानकारी बिना कॉन्फिडेंस के दी जाए तो वो काम नहीं करती। तो बहुत सर बढ़िया। रियली वो ग्लैड हो गए। जी थैंक जी, यू सर, थैंक यू। वेलकम मैम, वेलकम। राजेंद्र सिंह जी आइए, राजेंद्र सिंह जी आइए, अनम्यूट कीजिए सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर, बी टीम स्टूडेंट सर ये साइड कैसे नर्सिंग पता, ये मुरादाबाद। सर कैसे पता चलेगा कि आप वीटी में स्टूडेंट हैं? आपके पे लिखा तो है नहीं? सर मैंने लिखा था, वो पता नहीं कैसे मिट गया है। इसे हो मिटने नहीं सकता है। देना सर, ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर। जी सर, बताइए क्या कहना चाहते हैं सर? मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि सुनता तो मैं सब कुछ हूँ रोज, लेकिन अभी मैंने इतने प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किए हैं कि मेरा माइंड थोड़ी देर में ही सुनी हुई बात को भूल जाता, तो इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाता कुछ भी। लिखता हूँ, बराबर लिखता हूँ, लेकिन दिमाग में नहीं रहता वो। अब आप आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि मेरे कुछ याद है नहीं है। नहीं, आपको सब याद है, ग्रेट, आपको बहुत आपको बढ़िया। सब याद है। मुझे आपका ये तरीका बहुत अच्छा लगा, गुड। आप थैंक यू बताइए, सर। आप प्रोडक्ट कौन कौन से खा चुके हैं अभी तक? सर मैंने फ्लैक्स ऑयल, सीएमडी, नोनी और प्रोस्टेट केयर, कैल्शियम। आप प्रोस्टेट केयर के बेनिफिट बताइए, क्या मिले आपको? सर मैं मतलब मुझे पेशाब की दिक्कत थी बहुत सालों से, कि मैं कुछ पानी पीता था नहीं पीता था, उसके बावजूद भी रात में मुझे इतना पेशाब के लिए जाना पड़ता था कि मुझे नींद भी नहीं आती थी पूरी पूरी रात। नींद आनी शुरू होती थी तभी मतलब वो टंकी फुल ऐसा महसूस हो जाता था। अगर मैंने रात में अपनी पसंद से दलिया बना लिया, कुछ ऐसी चीज खाई, तायरी वगैरह, तो मैं पेशाब ही करता रहता था। लेकिन मैंने 20 दिन इस्तेमाल किया, 20 दिन में ही मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि मैं आराम से सोता हूँ पूरी रात। अब सुबह को ही जाता हूँ फ्रेश होने के लिए। बहुत बढ़िया। और मुझे कब्ज रहती थी बचपन से, कभी मैं टाइम पे फ्रेश नहीं हो पाता था, इसलिए मैं ना मीटिंग में बैठ पाता था, ना कहीं टाइम पे जा पाता था, ना खाना खा पाता था, ना नहा पाता था टाइम पे। तो ये जो नोनी मैंने खाया, वो भी एक साथ ही लिए मैंने दोनों, प्रोस्टेट केयर और नोनी। शुरू में यही चीज ली थी, बस मेरे पे पैसे की कमी थी पहले से ही। तो 20 ही दिन में मेरे दोनों चीजों में इतना अच्छा रिजल्ट मिला सर कि मैं कह नहीं सकता कुछ भी इसके बारे में। मतलब जैसे कि पूरी जिंदगी की आजादी मिल गई हो मुझे अब। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो फिर याददाश्त तो बहुत बढ़िया भैया इनकी। तो फिर आप क्या चीज याद करना चाहते हो? आपने देखो प्रोडक्ट खाए और उनका बेनिफिट आपको इतने अच्छे रटे हुए, बहुत अच्छी तरीके से आप बोल रहे हो, और इतना बढ़िया तरीके से आपने टेस्टिमनी दिया है। ये टेस्टिमनी लोगों को सुना सुनाकर हम लोग अपने व्यापार बनाएंगे, आपका टेस्टिमनी सुनाकर। तो हाँ जी, अभी मैं आपने जो कहा, टेस्ट। अभी जो आपने कहा कि मुझ में पहले से पैसे की कमी थी, अब पैसे हाँ की जी। कमी तो दूर होती है ये जब हम टेस्टिमनी लोगों को सुनाते हैं और हाँ उनको जी। लगता है यार ये दिक्कत तो मुझे भी है, या उनको भी है, या इनको भी है, तब उनकी जरूरत महसूस होती है उन्हें भी, है ना? तो सुनाता तो मैं लोगों को जिनसे भी मिलता था सबको ही मतलब बताता था, मेरे को इस बात से कोई मतलब नहीं कोई क्या कर रहा है, मैं अपनी ही बात बताता था कि भाई तुम, हम ये खाते हैं वो खाते हैं, उनमें गंदगी है, और हमारे शरीर में जो भी ये पोषण चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा कहीं से भी, तो हमें इन चीजों से मिल सकता है वो। तो मैं बताता तो था, लेकिन मेरे अंदर ये मुझे खुद महसूस होता था कि जो बताया जाता है वी टीम में या बेस्ट चीज में, कि भाई पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, उसके बाद हम विश्वास के साथ कह सकते हैं दूसरे से। तो मेरे अंदर ये माइंड में चलता रहता था कि भाई जब तक मुझे प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तब तक मेरी बात नहीं सुनेंगे लोग। जी। तो मैं कहता तो तब से आ रहा हूँ, समझाता आ रहा हूँ, लेकिन कोई सुनता नहीं था।
लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सुनने लगे हैं। मैंने भी खाना स्टार्ट किया तो लोग भी सुनने लगे हैं अब। बहुत बढ़िया। और आपको सब याद भी है? पहले तो आप ये कहना भूल जाइए कि मुझे भी याद नहीं रहता, सब कुछ याद है आपको, ठीक। और जैसे मैं आपसे आप बड़ा कुछ सवाल प्रभावित हूँ। पूछते हैं। हाँ नहीं, जी। मैं जैसे आपसे कोई बड़ा आप सवाल प्रभावित हूँ। पूछते हैं तो कोई बात नहीं। आपने फोल्डर आपके पास में ये वी टीम का है कि नहीं है? ये फोल्डर है मेरे पास, वो नीचे रखा हुआ है, लेकिन ये वाला फोल्डर मेरे पास है इस वक्त भी। अच्छा, ये नहीं, आप वो वाला फोल्डर लेके आइएगा जो नीचे रखा हुआ है ना, अभी नहीं, हाँ जी। वो लाइएगा। और उसको सबसे पहले पेज पे लिखा है वाई टू डू, ठीक हाँ है। सर, हैगा मेरे पास। उसको हाँ जी। याद करिएगा, उसको। और कल हम लोग उस पर बात करेंगे आपसे, ठीक है। हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम जी। आइए जया जी। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग जी। नमस्ते। और आपने अभी जो वी टीम में स्टूडेंट लिखा, फटाफट फटाफट, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जी सर, मैं वो डेली लिखना पड़ता है। वो जब हम मीटिंग सुबह की ओपन करते हैं उसमें नंबर ही लिखा आता है, परमानेंट नहीं आता उसमें। तो मैंने स्टार्टिंग में तो मतलब लिखा था, जब पता लगा था कि हमें ये लिखना है, हम स्टूडेंट हैं, तो मैं डेली लिखती थी, बट परमानेंट नहीं लिखा आता था। तो फिर फटाफट से कई बार ऐसा होता था, नाम लिख के मुझे अपना सब लेना होता था सप्लीमेंट, तो मैं अपना किचन में रखा और सप्लीमेंट स्टार्ट कर दिया, तो बस और मीटिंग देखती रहती थी, ये था। तो जस्ट मैंने अभी फिर से लिखा। चलिए, अभी आप क्या पूछना चाहती हैं? जी, जैसे कि अभी मुझे एक मेरी फ्रेंड है और वो लक्ष्मी नगर पांडव नगर में ही रहती है, मैं भी शकरपुर की रहने वाली हूँ, और अभी मेरा 8% हुआ है स्टार का। और क्या नाम से, जैसे कि उन्होंने बताया कि मेरे घर के पास भी हैं, उन्होंने भी वेस्टीज के प्रोडक्ट करती हैं, मेंबर बनी हुई हैं। मैंने कहा अच्छा। तो डेंट श्योर टूथपेस्ट की बात चल रही थी, वो मुझे 55-50 ऐसे बोल रही थी देती हैं। तो वो वैसे 105 का एमआरपी, और हमें वो 72 का मिलता है। तो वो कह रही मुझे डीपी प्राइस वगैरह फोटो करके मुझे भेजना। मैंने उन्हें भेजा, मैंने कहा वो तो ये प्राइस है, हमें तो ये प्राइस मिलता है। और फ्रेंड भी हैं, तो फिर मैंने आपकी उनको अपलाइन छुपाना। आपकी आपकी अपलाइन कौन है मैम? दीपक वाडवाली है सर। दीपक सर से इस विषय में आपने बात की? नहीं सर, बिकॉज मुझे ये कल ही पता लगा मेरी फ्रेंड आप से, आप तो उनसे बात कीजिएगा, इसका जवाब बहुत अच्छा वाला उनके पास में है। और दूसरी बात, आपको इतनी जानकारी बता दूं कि आप अगर मार्केट में जाते हो तो दुनिया की हर चीज आपको नकली भी मिल रही है, जी जी बिल्कुल। और ऑनलाइन में भी नकली भरे हुए हैं। तो बहुत जी सारे लोगों को वेस्टीज के प्रोडक्ट भी नकली पकड़े गए हैं। वेस्टीज कंपनी ने छापा मार मार के उन लोगों को जेल के अंदर करवाया है। जी जी तो खाली रेट पर कोई कम है इस बात का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं डर जाओ, ठीक जी है। जी बिल्कुल। हम लोगों का जी जो एयर प्यूरिफायर आता है, उसमें से जो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है वही निकाल ली, और उसको बेचे पड़े थे वो कम पैसे में। तो ये सब कुछ कंपनी ने छापे डलवाए हैं, पकड़वाए हैं, जेल के अंदर हैं भी वो लोग। तो जी जी इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और अपने अप्लायंसेस बिल्कुल। विषय में डिस्कस कीजिएगा। जी जी बिल्कुल सर। आइए लक्ष्मण सर। और थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो मुझे मौका दिया है। सबसे पहले परम आदरणीय गुरु जी के चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूँ। सर, आज का जो आपने सेशन शुरू किया है इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि जब तक हमें महसूस ना हो जाए, एहसास ना हो जाए कि हमें क्यों करना है और क्या कर रहे हैं, तब तक हम इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा सर। तो कल के मैं भी इसी तरह का थोड़ी से 2-3 मिनट, 2-3 मिनट में नहीं लूंगा, 30 सेकंड लूंगा मात्र। कल मैं फील्ड में था तो एक बहुत काफी पुराना, करीब 20-22 साल पुराना एक नेटवर्कर थे, तो जो मैं उनके पास गया था तो उनको ये पहले ही शब्दों में निकाल दिए थे सर कि मैं तो आपकी बात सुन तो लूंगा, लेकिन मैं करने के लिए बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी दुनिया देखा है, बहुत सारी कंपनियों की। मैंने कहा सर, करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ एक चीज जानकारी देने आया हूँ कि आप अगर चाहते हैं हेल्थ के लिए तो उसके बारे में मैं जानकारी दे दूंगा। दूसरा है कि अगर हेल्थ करने से अगर हमारे पास 2 पैसा आ जाए तो क्या आप जानना चाहेंगे? तो उन्होंने थोड़ा सा इंटरेस्टेड दिखाया। 15-20 मिनट में मैंने बात किया है और उनको सिर्फ फीलिंग कराया है, अनुभव कराया है। जो आज फील्ड फाउंड की बात हो रही है, तो मैंने सिर्फ उनको अनुभव दिखाया, महसूस कराया। और जब महसूस कराया है, लास्ट में उन्होंने अपनी आईडी बनवाया, अपने बेटे की आईडी बनाया। 6800 रुपया का, 6700 रुपया का उन्होंने प्रोडक्ट का
परचेजिंग की है और बिलिंग आज होगी सर, तो वो जो चीजें है ना, हमें महसूस हो जाए कि हमें क्या है, क्यों है, क्या चाहिए। अगर महसूस करा दिया, जो आपने ये 3 पॉइंट को आज जो रिपीट किया है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का है। और सर एक चीज और मैंने किया था, मैं आपको बता दूं कि सर जब कोई व्यक्ति के पास अगर हम अपने नॉलेज देने जाएंगे ना तो नहीं सुनेगा, क्योंकि अगर हमसे पता ना अनुभव है कि नहीं है, लेकिन अगर हमने उसको दे दिया, अपने बाल को उसके ऊपर डाल दिया कि सर आपसे बहुत सीखना है, बहुत जानकारी लेना है, आप जैसे लोगों से मिलने के लिए मौका मिला है, और मैं जानना चाहूंगा सर कि आप इतना बड़ा, आप 25 साल से 15 साल से की है, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, मैं सीखने आया हूँ। और उसके बाद मैंने सिलेंडर कर दिया, थोड़ा सा तारीफ क्या किया है कि आप बताओ कि सर कि वो एकदम से कुछ देर बाद 5 से 7 मिनट बाद एकदम सरेंडर कर दिया। और फिर उन्होंने अपने बेटे को तुरंत बुलाया कि सुन सुन इधर आ, तुम्हें ये काम करना है। और लड़का वो बी फार्मा करने के बाद भी मतलब नौकरी के लिए या मेडिकल स्टोर खोलने के लिए तैयार है। तो उन्होंने पूछा, जब बात किया तो उन्होंने कहा कि सर आप अपने साथ ले लो। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ उनको एहसास कराया, जानकारी दिया, और उसके बाद तुरंत ये काम हुआ। तो इसके लिए ये जो 3 पॉइंट है ना सर, रामबाण की तरह है। इसके लिए थैंक यू, बहुत थैंक यू। मैं क्या कहता हूँ सर कि आप जैसे महागूगल नहीं है हमारी दुनिया में। जिस दुनिया में हम लोग हैं, एक महागूगल है, वो आप है। तो इसके लिए सैल्यूट करता हूँ सर, थैंक यू, आई लव यू सर। लव यू मेरे भाई, लव यू। चलिए अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं 3F रूल पर, और डिटेल से बात करेंगे। इसके एक एक पॉइंट को समझेंगे कि कौन से शब्द का क्या अर्थ होता है और उसे बोलने से सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगा कि जैसे कोलकाता में कुछ लोग रहते हैं, अब वो हिंदी नहीं जानते, तो उनको वहां किसी व्यक्ति ने ज्वाइन कराया और वो हिंदी भी जानता है और वो बांग्ला भी जानता है, तो वो हम लोगों से हिंदी में बोल के सुन के, और फिर उसके बाद वो उनको बांग्ला में बताते हैं, और उसके बाद वो यहाँ पर बैठे हो मीटिंग में लगातार और वो बोलते ना हो, तो ये घनघोर पाप की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है? तो सॉरी सर, मैं ये पाप क्यों करते संजय हो आप सर, दादा? नहीं सर, संजय सर, मैं पाप नहीं कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, लगातार सीख रहा हूँ, अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ, ताकि मैं पूरा ट्रांसलेट करके यहाँ पे लोगों को बता सकूं। थैंक यू। और वेरी सबसे बड़ी बात है तो आपको तारीफ करना, तो मैं मैंने सामने आके तारीफ नहीं कर पाया, स्क्रीन में नहीं आया, अनम्यूट नहीं किया, लेकिन रामबीर सर को मैं बताता हूँ कि आपको तारीफ क्या करूं, नहीं सामने तारीफ करने को मेरे को अच्छा नहीं लगता है, नहीं लेकिन नहीं, आपको तारीफ जो तारीफ तारीफ बिल्कुल ना करें आप। बस इसमें बीच बीच में आप आके अगर आप बोलते रहेंगे तो हम सब लोगों को आपकी विचार भी पता चलते रहेंगे, और एक हिम्मत आती है हमारी कि हम देश के कौन कौन से कोने में हैं और वहां के लोग यहाँ पर प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। दादा, 3F रूल के सर, विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? 3F रूल्स तो यही तो सबसे बड़ी बात है कि हम इनविटेशन जो फॉर्म टेक्निक या तो 5C इस्तेमाल करके जब उनको रास्ता में लेके आते हैं, अपना बिजनेस का विषय में उनको समझाने के बाद उनका दिल का गहराई में पहुंचाने के लिए ये जो 3F रूल जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्या है कि जब उनका जो उन्होंने जो बात करने के बाद जो निष्कर्ष उसमें आया, उसने जो फील किया, उसको उसका फीलिंग को हम थोड़ा सहमति दे के कि हाँ मैं भी ऐसा ही हूँ, ऐसा ही था, और ताकि उसको मेरा वितर्क ना करे, वो मेरा डिबेट में ना आ जाए, तो उसको हाँ में हाँ मिला के फिर हम सोचते हैं कि आगे किस तरीके से बढ़े। उसको जो मैं करता था वही उसको भी फेल्ट कराना था कि हमारा उद्देश्य क्या है। ये फील करने के बाद जब फेल्ट उसको भी कराते हैं, और खुद करने के बाद जो अपना भावनाओं को उसको जब ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसका बाद हमारा एक फाउंड हो जाता है, एक निष्कर्ष में आ जाते हैं, तब किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाए, और हमारा जो निगोशिएशन है, अपना जो प्लानिंग किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, इसको फाउंड करना है। मेन चीज है फाउंड करना है। तो फील और फील्ड ये एक जर्नी है। गुड, ये मुझे लगता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। थैंक अभी यू हम सर। चल रहे हैं अंशु मैम के पास में। स्वागत है मैम।
थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे। और सबसे पहले तो सर मैं एक बहुत दिल से सच्ची तारीफ करना चाहूंगी, फिर फील फेल्ट फाउंड पे आऊंगी। एक दो टाइप के टीचर होते हैं। एक तो टीचर होते हैं जो बस आते हैं डिलीवर कर देते हैं, और एक टीचर होते हैं जो क्लास में पढ़ाते हैं, वो वहीं के वहीं स्टूडेंट को सब कुछ तैयार करवा देते हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ तो आप उसी कैटेगरी मैं रखती हूँ, सेकंड नंबर वाली कैटेगरी में, कि जब तक बिल्कुल उसी समय तैयार ना करा दे तब तक आप मतलब वहीं के वहीं तैयारी करा देते हैं। यू आर सच अ वंडरफुल, मतलब जिसे कहेंगी एक आइडियल टीचर का पोर्ट्रेयल आप में देखा जा सकता है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और सच्ची तारीफ भी तभी निकलती है जब आप एक्चुअल मायने में लर्निंग मोड में होते हैं, सामने वाले को समझने के मोड में होते हैं, ना कि अपनी कहने के मोड में। जब आप एक अच्छे लिसनर होते हैं तब सच्ची तारीफ अपने आप निकलती है। तो ये है। अब चलिए वापस आते हैं फील फेल्ट फाउंड पे। जो फील है वो हमको सामने वाला जब कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है या कोई अपनी बात कहता है, वो हमको सुनने के लिए रेडी हो, इसके लिए बहुत काम करता है। तो फील यानी हम वही महसूस कर रहे थे जो आज आप कर रहे हो। जैसा अरुण भारती सर ने बहुत बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, उन्होंने दो दो एग्जाम्पल दिए। अगर मैं अपनी बात करूं, अपने साथ में इसको फिट करूं, तो पहले मुझे लगता था कि नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज एक, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता था। तो जब मैं किसी से मिलती हूँ और अगर वो कहता है कि अरे ये सब ऐसे ही फालतू के बिजनेस हैं, तो मैं उनके साथ ये शेयर कर पाती हूँ कि यस सर, आप जो कह रहे हो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि यहाँ केवल बड़े बड़े सपने दिखाई जाते हैं या फालतू का बिजनेस है। बट जब मैंने इसे समझा, जाना, तब मैंने एहसास किया, तब मुझे पता चला, यानी फाउंड, तब मुझे पता चला कि नहीं, इससे बेहतरीन बिजनेस, वेस्टीज से बेहतरीन बिजनेस तो कोई है ही नहीं। जो सपने मुझे लगते थे केवल लोग दिखाते हैं लेकिन पूरे कभी नहीं होते, मेरे भी सपने यहाँ पे मैंने देखने शुरू किए और मेरे भी यहाँ पूरे हुए। तो इस तरीके से हम पहले, आपने जो कहा यस, मुझे भी ऐसा ही लगता था, मुझे भी यही महसूस होता था, लेकिन जब मैंने इसे समझा, जाना, तब मेरा ये रिजल्ट आया, तब मेरे लाइफ में ये चेंजेस आए। तो इस तरीके से हम फील फेल्ट फाउंड का यूज करके सामने वाले को अपनी बात से कन्विंस कर पाते हैं। ये तरीका है अपने कॉन्फिडेंस को सामने वाले तक ट्रांसफर करने का। और सेलिंग कुछ नहीं है, ट्रांसफर ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो जब हम कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, सामने वाला कन्विंस भी होता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत आसान तरीके से आपने और अरुण सर ने दोनों ने इतना बढ़िया तरीके से आज 3F रूल को कवर किया है। मुझे लगता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सबको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। और चूंकि मैंने बाद में उनको ऑप्शन भी दिया था कि अगर नहीं आया है तो हैंड रेज कर लें, तो उन सबके सवाल भी अब मुझे लग रहा है क्लियर हो चुके हैं। तो थैंक यू आप सबका। अभी हमारे साथ में एक शख्स हैं, गुरुदेव मिश्रा साहब। अब मैं उनको अनम्यूट करना चाहता हूं। गुरुदेव मिश्रा साहब, आइए अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आज हालांकि इनकी अभी खुद की उम्र आप देखिएगा 30 साल के ही लगते हैं, लेकिन आज शादी को 30 वर्ष हो गए हैं इनके। तो हम सब पूरे परिवार की तरफ से साहब हार्दिक बधाई है। आप लिख के इनको शुभकामनाएं दे सकते हैं। मिश्रा साहब जी नमस्कार सर। नमस्कार। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। तो कैसा महसूस कर रहे हैं सर, और ये यात्रा यहाँ तक पहुंचते हुए आपकी मैडम कहाँ है, उनको भी बुलाइए। जी 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 बहुत अच्छा फील कर रहे हैं सर, और बहुत प्यारा सफर रहा है अभी तक का। रामवीर सर आपकी भी जरूरत पड़ रही है मुझे। मैडम बुला रहे ये जी, बहुत बहुत बधाई हो मैम। थैंक यू सर। हमारे पूरे परिवार की ओर से बी टीम मॉर्निंग सेशन में जितने भी हैं सब देखिए लगातार मैसेज पे मैसेज आपको दे रहे हैं, और सबकी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है। और आप अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां रखें, बने, ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। जी रामवीर सर। थैंक यू।
इतना बहुत सारा बहुत प्यार बहुत सर। बहुत बधाई हो। 30 साल ये तो एक नंबर है, और 30 साल के अभी 30 साल और आप लोग साथ रहे। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा 40 साल रहे, 50 गुड साल रहे, बढ़िया मॉर्निंग से जीवन जिए। साल मायने नहीं गुड रखते, मॉर्निंग सर। मायने रखते कि थैंक यू आपने सर, साल थैंक गुजारे यू। कैसे। बहुत जी जी बेहतरीन। जी 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 तो ऐसे बहुत प्यारे बढ़िया प्यारे बताया सर। जोड़े जब मिलके बिजनेस में काम करते हैं तो बिजनेस को भी ऊंचाइयां मिलती हैं। कुलदीप संजय जी, सर, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सर जी जी सर। आपने बहुत बढ़िया आज फील फेल फाउंड का चैप्टर चलाया है। बस थोड़ा सा एक काम और कर दीजिए तो नहले पे दहला हो जाए, यानी कि लोगों को और पक्का पक्का हो जाएगा। एक बार ट्रू तरीके से एक तरफ से कॉलिंग हो जाए और एक तरफ से ऑब्जेक्शन हो जाए, उसको करके और देख लीजिए तो लोगों को पता लग जाएगा इसका यूज कैसे करना है। ये सर वो सर टाइम 7:02 हो गया है सर आज का। ओके, तो फिर कल इसकी बारी आनी जी, चाहिए फिर। कर लेंगे सर, कल कर लेंगे। और बिल्कुल कल भैया। कल के लिए खुशखबरी मेरे पास में ये है कि कल मॉर्निंग सेशन में जहाँ तक है सर हम लोग साथ में रहेंगे, तो उनके मतलब सामने ही संजय अगर सर, ये सेशन बेसिकली करने का ये मौका कहना मिलेगा है तो कि और अब बढ़िया। जितना सिखा दिया उतना बहुत है, आगे नहीं सिखाऊंगा। समझ लो दोस्तों, आपके साथ में क्या हो रहा है ये। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कल सर के सामने ऐसा सेशन करने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू सर, आप लोगों की संजय आज्ञा हो भैया, तो आज के सेशन को क्लोज करें। संजय भैया 30 सेकंड मुझे चाहिए। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। बहुत जल्दी ऐसा भी होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक बार हम लोग मैं ड्राइव पे बात कर रहे थे तो एवरेज को बना नहीं पाया था, और आज मैं लाइव दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मैं लखनऊ के लिए रास्ते में हूँ, और इस समय जब गाड़ी का माइलेज अगर आपको नजर आए तो 32.2 का दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको नजर आए तो दिखाई दे रहा है? जी, हम लोग बोल इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि फिर स्क्रीन पर मैं आ जाऊंगा, आप अरे नहीं दिखेंगे। गाड़ी चलाने पे ध्यान दो भैया, ये मत दिखाओ सब कुछ, सामने देखो। ये मैं सामने देख रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल गाड़ी को बिल्कुल स्लो किया हूँ, इसलिए मैं दिखाना चाह रहा था। ये तो ये देखिए बिल्कुल लाइव 32.2 की माइलेज इस समय दे रही है। डिजायर है, कंपनी 26 क्लेम करती है। मैक ड्राइव का कमाल। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी ताली बजा दो और सामने देखो भैया, ये सब मत दिखाओ। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू बढ़िया, सर, बेहतरीन। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, चलिए सर, थैंक यू सर। आज के सेशन को अब यहाँ पर हम लोग क्लोज करने जा रहे हैं और मिलते हैं कल सुबह 5:50 पर सर के सामने, सर के सानिध्य में। थैंक यू, विश यू वेल्थ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।